बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलम कायम खानी और आज मौजू है हमारा आज के व्लॉग का कराची के बल्दियाती इलेक्शन। इसके लिए ज़रूरी है कि जिन जिन पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया और नताइज हैरानकुन रहे, उसकी वजह ये इसका अहाता करेंगे हम आज। तो सबसे पहले ज़मीनी हकायक पर बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज क्या थी और रिजल्ट क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। मेन पार्टीज जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जमायत इस्लामी, इन तीनों जमातों ने भरपूर तरीके से इन इंतखाबात में हिस्सा लिया और भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। जो नताइज अब तक मौसूल हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है 2 दिन के बाद हुए, लेकिन नताइज मिल गए। उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई और दूसरा नंबर जमात इस्लामी का रहा। पीटीआई ने तीसरा नंबर हासिल किया। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने यह इलेक्शन जीतने के लिए वाकई मेहनत की। आज सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, सूबाई वजीर हैं सईद गनी पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे कि कयामत की निशानी है कि जमात इस्लामी ने इतनी नशिस्तें कराची से हासिल कर ली। तो मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होगा कि कराची से पीपल्स पार्टी को इतनी नशिस्तें मिल जाना भी किसी क़यामत से कम नहीं है। सईद गनी साहब, आपको हकायक तो अपने सामने रखने चाहिए कि पीपल्स पार्टी को जब भी कराची में कोई जलसा करना होता है तो जलसागाह को भरने के लिए बसें और गाड़ियां सिर्फ सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आती है। कराची के लोग आपके जलसे में इतने नहीं आते। ये तो जमीनी हकायक हैं। इसके अलावा आप खुद ही सोच लें, आप खुद ही देख लें कि कितने साल आप इस सूबे में हुक्मरानी करते रहे, कराची को सिंध का हिस्सा कहते रहे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी पता है, लेकिन इस शहर का हशर नशर क्या हुआ है अभी है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप कैसे समझते हैं कि कराची के लोगों ने आपको वोट देंगे? आपने मैनेज तो किया, सब कुछ किया, कोशिश की, मेहनत का फल मिलना चाहिए। इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि आपने मेहनत नहीं की। बहुत मेहनत की, बड़ी कोशिश की, सब कुछ किया। उसमें जो लाजमात होते हैं इंतखाबी, हर सियासी जमात करती है। कोई भी जमात को हम ये नहीं कह सकते कि वो बावजू होकर इलेक्शन में हिस्सा लेती है। हर अपने तई हर कोई कोशिश करता है। एमक्यूएम ने अपने दौर पे कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में कोशिश की, पीटीआई ने हर जगह की, दूसरी जमातों ने, जमात इस्लामी ने भी अपने वक्त में बड़े 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 कारनामे अंजाम दिए। कोई इनकार नहीं है इससे और कोई एतराज भी नहीं है। आपने कोशिश की, उसका फल मिला आपको। फिर आपने रिजल्ट 2 दिन के बाद दिया या किस तरह से किया, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह है कि कराची को आपने कुछ नहीं दिया था जो आपको वोट मिलते कराची से। ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। कयामत ये नहीं है कि जमात इस्लामी को इतनी सीटें मिल गई। जमात इस्लामी इक़्तिदार में ना होते हुए भी अवाम के साथ खड़ी थी और हर मसले में खड़ी थी। मसला हल हो चाहे ना हो, जमात इस्लामी ने कोशिश की कि वो हर मसले में अवाम के साथ कदम ब कदम खड़ी हो, कांधे से कांधा मिला के खड़ी हो। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चिंची रक्शे तक पहुंचा दिया। अब इलेक्शन की वजह से कुछ महीने पहले ही आपने बसें वगैरह मंगवाई हैं, वो अलग बात है। बहरहाल जो अजियत, जो तकलीफ, जो परेशानियां कराची के लोग इस वक्त भुगत रहे हैं, किसी दौर में नहीं भुगती उन्होंने। ये तो है ग्राउंड रियलिटी। आप कह रहे हैं कि कयामत है जमात इस्लामी को इतने वोट मिल गए, नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए। हाँ, सईद गनी एक फाल कारकुन, सूबाई वजीर भी होते हुए भी एक फाल कारकुन जो हर एक की गमी में और खुशी में शरीक होते हैं, इससे इनकार नहीं है। नासिर हुसैन शाह पीपल्स पार्टी का एक अच्छा सरमाया है, हर आदमी से राब्ते में है।
शर्जील इनाम मेमन बहुत एक्टिव वर्कर हैं, इससे भी इनकार नहीं है। मुर्तजा वहाब, उनकी कारकर्दगी और उनके ताल्लुकात, पीआर, उनके जो राब्ते हैं लोगों से, उससे इनकार नहीं है। तो आपने जो कुछ भी किया उसका फल आपको मिल गया है। आपको जितनी मेहनत आपने की, रॉन्ग वे में जाके की, राइट वे में की, ये अलग मसला है, लेकिन ये सीटें कराची से मिलनी नहीं थी। मेहनत तो आपने की है। अवामी वोट मत समझिएगा, अभी आपको अवामी वोट लेने के लिए बहुत से काम करने की जरूरत है। आप बहुत लोगों के काम आएंगे जब जाके अवाम के वोट मिलेंगे। जिस दिन जलसागाह आपकी कराची के शहरियों से भरेगी, आपको सिंध के शहरों से लोग नहीं बुलाने पड़ेंगे, उस दिन समझिएगा कि लोग आपको चाहते हैं और आपको वोट दे रहे हैं। इंतहाई अदब के साथ पीपल्स पार्टी को जितने मौके मिले इस कराची शहर में सियासी ठप्पा अपना लगाने का, उससे फायदा नहीं उठाया, और शायद आपको उठाना चाहिए था। तो ये आपको सब कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, इलेक्शन के रिजल्ट 2 दिन नहीं रोकने पड़ते, ना इतनी कोशिश करनी पड़ती, लोग आपको वोट देते। लेकिन फिर भी मुबारकबाद आपको कराची में सबसे ज्यादा सीटें लेने पर। हैदराबाद और सिंध के दूसरे शहरों में भी आपने भरपूर कामयाबी हासिल की, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक और दुआगो हैं आपके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी। बहरहाल सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन साहब, मुर्तजा वहाब जैसे फाल कारकुन इस पार्टी में हैं, जो लोगों की सुनते हैं, लोगों के मसले हल कराने की कोशिश करते हैं। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं पता नहीं, बहरहाल करते जरूर हैं और उन्होंने ये कुछ कर भी दिखाया। अब आते हैं जमात इस्लामी पर। जमात इस्लामी ने हर अवामी इशू पर, उनको दूसरे नंबर सीटें मिली हैं पीपल्स पार्टी के बाद, 8-10 सीटों का फर्क है। लोगों को तवक्को थी कि इससे भी ज्यादा मिलेगी सीटें, लेकिन नहीं मिली। अब वजह क्या है वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन उन लोगों ने, जमात इस्लामी की क़यादत ने, कराची की खासतौर पर हाफिज नईम उर रहमान ने, हर हॉट इशू पर, जो इस शहर का अहम इशू था, दिखावे के लिए सही प्रोटेस्ट किया, अवाम के साथ हर मसले में खड़े रहे। आप पीपल्स पार्टी जब मुजाहिद कॉलोनी में, सरजानी में, न्यू कराची में, नाजमाबाद में, ऐसी आबादी, मखसूस आबादियों में ऑपरेशन क्लीन अप कर रही थी तजावजात के खिलाफ, यूं महसूस होता था कि सारी तजावजात इन्हीं इलाकों में कायम है। आपने करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंगें गिरा दी, कोई उन्हें उसका मुतबादल नहीं दिया गया, बच्चे बुजुर्ग सब सड़कों पर थे। फिर आप ये कहें कि हमने वोट, अवाम ने हमें वोट दिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जमात इस्लामी हर ऐसे इशू पर उनके साथ खड़ी थी। अवाम का गैस का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, कोई भी मसला हो, जमात इस्लामी खड़ी थी। उसका रिजल्ट उन्हें मिला है। कोरंगी से उन्हें अगर सीट मिली है तो वो किसी के, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है, दादरी नहीं कर सकते, उन्हें लोगों ने वोट दिए हैं, तो इसलिए दूसरा नंबर नहीं, मैं ये समझता हूं कि जमात इस्लामी का इससे ज्यादा हक था, इसको ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। वजह क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जमात इस्लामी को भी दूसरे नंबर आने पर मुबारकबाद। अब यहां जिक्र करते हैं पीटीआई का। अब पीटीआई के लिए तो जमीनी हकायक ये हैं कि इमरान खान की मकबूलियत पर जो भी सीटें मिल गई हैं, मिली हैं उन्हें। ये क़यादत को सोचना होगा, क्या कराची में, कराची के मयार के मुताबिक पीटीआई ने तंजीमी सेटअप खड़ा किया? अली जैदी साहब, खुर्रम शेरजमा साहब, ये गौर करें कि खुर्रम शेरजमा जो एमपीए हैं वो यूनियन काउंसिल की सीट हार गए। वजह क्या है? इसलिए कि उनके राब्ते अवाम से नहीं थे, और ना ही पीटीआई ने, सिंध की क़यादत ने कोशिश की कि यहां तंजीमी सेटअप खड़ा किया जाए। आप 5-4 एमपीए
कराची से एमएनए जो मुंतखब हुए हैं उनके नामों के अलावा आम आदमी से पूछ लें, पीपी के किसी मुकामी ओहदेदार कोई इतना मकबूल नहीं जिसका नाम वो बता सकें। जमात इस्लामी के लीडरों के नामों का पता होगा, पीपल्स पार्टी के नामों का पता होगा, हत्ता कि नून लीग का यहाँ वजूद ना होने के बराबर है, लेकिन उनके भी 2-4 लीडरों के नाम का पता होगा, फंक्शनल लीग के लोगों के नामों का पता होगा, जीडीए के लीडरों के नामों का पता होगा। पीटीआई के एमपीए एमएनए के अलावा इस तरह का तंजीमी सेटअप ही कायम नहीं किया गया कि अवाम वोट तंजीम साजी की वजह से दें उन्हें। ये तो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इमरान खान साहब की वजह से ये सीटें इन्हें मिली हैं, इससे ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन कुछ रास्ते रोके गए पीटीआई के वोटर्स के, और कुछ जबरदस्ती या जो भी हुआ। बहरहाल इसमें कसूर यहाँ की तंजीमी सेटअप का है ज्यादा। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो मकबूल जमात नहीं है या इमरान खान मकबूल नहीं है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और कराची में उनका खामोश वोट बैंक है, लेकिन उन्हें मुतहर्रिक करने के लिए यहाँ तंजीमी सेटअप नहीं है कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बल्कि पूरे सिंध के अंदर ही नहीं है। जिसने भी वोट दिया इमरान खान साहब की मकबूलियत पर या इमरान खान के बल्ले को वोट दिया है, उन्होंने किसी शख्सियत को नहीं दिया। तो कयामत की निशानी जमायत इस्लामी भी कहती है कि पीपल्स पार्टी को कराची से सीटें मिल जाना ये कयामत की निशानी है, इसी तरह पीटीआई भी कहती है। लेकिन अब घोटाला शुरू हो गया है कि कराची का मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर कौन बनेगा। तो अभी तक जो भी सियासी जो पंडित हैं कराची के, उनसे जो राब्ते हुए हैं, उनसे जो मालूमात मिली है, वो अब तक की तो ये मिली है कि शायद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का घमसान का रंग पड़ेगा। और लगता यूं है, ये मेरी जाती राय है, लगता यूं है कि पीपल्स पार्टी डील किए बगैर, किसी से भी इताद किए बगैर मेयरशिप नहीं ले सकती, तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और लगता यूं है कि जमात इस्लामी और पीटीआई का सेटअप शायद कराची पर हो, इसलिए कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को सामने रखते हुए अगर कराची के ये 2 जमातें सोचेंगी तो फिर उनको आपस में सेटअप करना पड़ेगा। यहां एमक्यूएम का जिक्र करना भी जरूरी है कि एमक्यूएम को बायकॉट क्यों करना पड़ा, इसलिए कि ये धड़े मिलने से पहले एमक्यूएम के पिछली हुकूमत में भी वजीर थे, इस हुकूमत में भी वजीर हैं, लेकिन वो सिर्फ ये देखे कि उसने कितनी दफा इन हल्का बंदियों के पीछे जिस पर उन्होंने बायकॉट किया इलेक्शन का, उन्होंने कितनी दफा वॉकआउट किया, कितनी दफा धरने दिए, कितनी दफा असेंबली के गेट बंद किए उन्होंने, और कितनी दफा दिखावे के लिए ही सही असेंबली में तकारीर की हो तो वो कोई रिकॉर्ड पर लाकर बता सकें तो बता दें। उन्होंने खामोश मुजाहिद का किरदार अदा किया पीपल्स पार्टी के लिए, और जो आज सीटें उन्हें मिली हैं उन्हीं हलकों से फौरी तौर पर मिली हैं। अब ये 80 और 200 और 300 वोटों की काउंटिंग 2 दिन के बाद हुई, वो अलग बात है, लेकिन ये किया धरा सारा है एमक्यूएम का कि हल्का बंदियां उनके दौर में हुई, वोटिंग लिस्टें भी, वोटर लिस्टें भी उन्हीं के दौर में बनी, लेकिन कहीं कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठाई गई, ना उन्होंने कोशिश की, ना प्रोटेस्ट किया, ना एहतजाज किया। तो बायकॉट ना करते तो फिर क्या करते? अगर उन्हें टाइम भी मिल जाता तो क्या होता? क्योंकि ये तो सब भुगतना पड़ेगा। जो चारों तरफ मुजाफात में जो हल्के बन गए हैं, यूनियन काउंसिलें बन गई हैं, ये तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अच्छा किया कि बायकॉट किया और कुछ इज्जत रह गई, क्योंकि बायकॉट ना करते तो क्या करते? उन्होंने तो असेंबली में कोई किरदार अदा नहीं किया इस हल्का बंदियों को रोकने के लिए या कुछ करने के लिए। तो होना तो यही था कि टाइम टाइम फिश ही करना था उन्होंने, क्योंकि उन्हें मिलना कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने फिर यह बेहतर समझा कि बायकॉट ही किया जाए। हालांकि ये धड़े मिलते पहले और बाकायदा इस पर कोई मुहिम चलाते,
हो सकता है पीपल्स पार्टी से बैठ के बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते। बहरहाल जो भी सेटअप आए, खुदा करे कराची के लिए भलाई हो, जो भी आए हमें खुशी होगी। पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाए, काम करना होगा उसे कराची के लिए, चाहे पीटीआई जमात इस्लामी की आ जाए, मुश्तरका पार्टी आ जाए, चाहे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद कर लें। खुदा करे कि कोई कराची का हमदर्द आ जाए, दिखावे के लिए नहीं, अमली तौर पर काम करने वाला कोई हमदर्द आ जाए। बड़ा कराची बहुत अजियत के अंदर मुब्तला है पूरा कराची, क्योंकि अब तक जो काम हुए हैं दिखावे के ही हुए हैं, या इलेक्शन की वजह से थोड़ा हुए हैं, या कुछ भी हुआ। कराची के हकीकी माने में कोई काम नहीं हुआ। कोई ये दावेदार हो कि हमने बहुत काम किया, बहुत गलत बोलेगा वो। तो हमारी हर जमात को बेस्ट विशेस उनके लिए, लेकिन खुदारा कराची के लिए जो भी मुंतखब हो गया है वो काम करे, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें किसी को गिला नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क ने तो ये भी देखा है कि इधर हम उधर तुम, मुल्क के फिर टुकड़े हो गए, वो भी बर्दाश्त किया लोगों ने। इक्तदार के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, तो 2 दिन की रिजल्ट नहीं आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं इक्तदार के लिए। तो खुदारा कराची जो भी आए वो कराची के लिए करे, लेकिन कराची के लिए काम करे, कराची के लोगों का ज़ियत से निजात दिलाए, ताकि आइंदा उन्हें कुछ जुगते ना लड़ानी पड़े, वो जुगाड़ ना करने पड़े, खुद ब खुद वोट उनकी झोली में आके गिरे कि इन लोगों ने हमारे लिए काम किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो भी मेयर डिप्टी मेयर आएगा एडवांस में मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। कराची का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।